Assalamualaikum. So today our topic is the domain of the function. So this is the second lecture. So let's start with this lecture, domain of the function. Okay. So first of all, we have to know about the domain of the function. Okay, what is the domain of the function? In previous video, we see the definition of function and some examples related to function. So in this lecture, we will see the domain of the function. Okay. So let's start. What is the domain of the function? Let's say we have a function f of x is equal to x. Okay. So what numbers we can substitute in this function in which we get the answer or output? Let's say if we substitute 0, we will get 0. If we substitute 1, we will get 1. If we substitute minus 1 is equal to minus 1. If we substitute negative 100, we will get negative 100. And if we substitute 0.0101, so we will get 0.01. Okay, so which means that कि इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर आप वो तमाम नंबर रख सकते हैं जिसका जो है आंसर आ रहा है. ठीक है, डोमेन क्या है हमारे पास? डोमेन द सेट in which the given function is defined, or we can say the given function give particular answer और particular output. Okay, so domain क्या है? domain वो set of numbers है, वो collection वो collection of numbers है जिस पर क्या हो आपका output मिलेगा. Okay, so let's see another example. let's say हमारे पास एक function है f of x is equal to x square. So what numbers we can substitute in this function? We can substitute all real numbers. Okay, जिसमें हम तमाम real numbers रख सकते हैं जिस पर हमें output मिलेगा. अगर 0 रखते हैं 0 मिलेगा, 1 रखते हैं 1 मिलेगा, 2 रखते हैं 2 रखते हैं 4 मिलेगा. इसी तरह से if we substitute 3, so we will get 9. If we substitute 4, we will get 16. If we substitute negative 2, we get 4, positive 4. If we substitute negative 10, so we get 100. Okay, so which means that कि आप इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नंबर रखें वो स्क्वायर होकर दोबारा से आपके पास आ जाएगा. which means that कि आप इसमें क्या है, तमाम रियल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो डोमेन क्या है इस फंक्शन की? f of x is equal to x square. तो इसकी जो डोमेन है, the domain of the given function is all real numbers, or we can write in the form negative infinity to positive infinity in round brackets or open intervals, which means that के जो corner points हैं they are not included. Okay, अच्छा, इस तरह से यहाँ पर आप ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन जो है, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो डोमेन है, ठीक है, इसको हम जनरलाइज करते हैं तो जो पॉलिनोमियल फंक्शंस की जो डोमेन है, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस डोमेन्स आर रियल नंबर. ओके, सो अब हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को देखेंगे, देन वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास अगर बिलफर्स इस तरह से आ जाए एक फंक्शन f of x is equal to 1 upon x है. लेट्स से हमने एक एग्जांपल ली, f of x is equal to 1 upon x. सो लेट्स चेक के इसमें हम अगर सब्स्टिट्यूट करें कुछ नंबर्स, लेट्स से अगर हम 1 रखते हैं तो 1 मिलेगा, 2 रखते हैं तो 1 upon 2 मिलेगा. इसी तरह से अगर आप नेगेटिव का 3 रखें तो -1 upon 3. इसी तरह से अगर आप 0.01 रखें तो यू विल गेट 1 upon 0.01, which is equal to something you can calculate with calculator. ओके, सो अब देखें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी हम जो नंबर रख रहे हैं तो 1 अपॉन करके, या जो भी नंबर है ऊपर 1 लें या 10 लें तो वो 1 अपॉन करके आपको वो नंबर मिल रहा है. लेट से अगर आप इसमें सब्सटीट्यूट करें 10 तो 1 अपॉन 10 मिलेगा. अब अगर जैसे लेट से हम अगर एक नंबर लें विच इज इक्वल टू 0, if we substitute 0 in this function, f of 0 is equal to 1 upon 0. अब देखें 1 upon 0 क्या है? This is undefined.
मतलब आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे अनडिफाइंड विच इज इक्वल टू, इसको हम मैथमेटिकल टर्म में इन्फिनिटी भी कह सकते हैं कि यू विल गेट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड टर्म। अब अनडिफाइंड है तो विच मीन्स डेट कि आपने जब जीरो रखा तो जीरो पर आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है, जीरो पर आउटपुट नहीं दिया तो विच मीन्स, और इसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो वो वन अपॉन करके आ जाएगा, और वो कोई फाइनाइट, वो कोई आपके पास डिफाइंड टर्म होगी। ठीक है, विच मीन्स डेट इसकी जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स रख सकते हैं। यू कैन सब्स्टिट्यूट ऑल रियल नंबर्स इन दिस फंक्शन एक्सेप्ट जीरो। ओके, सो द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। उसमें से आप जीरो को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, विच अब देखें यहाँ पर इस तरह का, ये पहली कंडीशन है आपके पास कि इस तरह के फंक्शन अगर आए आपके पास, मतलब रैशनल फंक्शन आए और रैशनल फंक्शन के अंदर जो है डिनोमिनेटर में जो भी है, लेट्स से आप ऊपर लें 3 डिवाइडेड बाय x माइनस का 4 है, ये आपके पास फंक्शन है। तो इसका तरीका क्या है, इसकी ट्रिक क्या है? यू हैव टू यू हैव टू रियलाइज द ट्रिक अबाउट दिस फंक्शन। तो आपने क्या करना है, आपने लेट करना है डिनोमिनेटर को। ठीक है, लेट करना है डिनोमिनेटर को x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो के बराबर। देन यू कैन देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। सो x इज इक्वल टू 4। अब जो आपके पास नंबर आएगा उसी को रखकर चेक करें। Okay, so let's substitute 4 in this function. So f of 4 is equal to 3 by 4 minus 4 is equal to 0, which means that के 3 by 0. So दोबारा से देखें डिनोमिनेटर में 0 आ गया कब, जब आपने 4 सब्स्टिट्यूट किया, which means that के हमारे पास अनडिफाइंड हो गया है 4 सब्स्टिट्यूट करने पर। तो देखें यही हमने नंबर तलाश करना था जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए, उसको आप निकाल दें फंक्शन में से, उसकी डोमेन में से, सॉरी। और तमाम रियल नंबर्स क्या होंगे, इसकी डोमेन होगी। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, सॉरी जीरो नहीं है, इसका क्या है 4 है। ठीक है, और तरीका क्या है, तरीका यही है कि आपने क्या करना है, लेट करना है, अज्यूम करना है जीरो के बराबर, और जो भी एक्स की वैल्यू आएगी देन नेग्लेक्ट द x value from domain of the all real numbers. Okay, let's see another example. Let's say हमारे पास एक function f of x is equal to 4 by 4 plus x है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज assumption करनी है कि 4 plus x is equal to 0। ठीक है, let's say 4 plus x is equal to 0, so x is equal to minus 4। So if you substitute minus 4 in the place of x, so you will get undefined 0 in the denominator of the function। सो इसका मतलब यह है कि इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4। ठीक है, उसी को आपने क्या कर देना है, उसको नेग्लेक्ट करना है इस रियल नंबर्स में से, तो आपको डोमेन पता चल जाएगी। ओके, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। लेट्स हमारे पास एक फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ओके, सो देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपने यही करना है, आपने x माइनस 3 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेट्स से x माइनस 3 इज इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो अब ये क्या है, यहाँ पर आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं। सो आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3, or second factor is equal to 0, so you will get x is equal to -4। तो which means that x की दो वैल्यूज आ गई हैं और ये दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनमें से कोई भी एक, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। which means that के आपके पास जो है डोमेन है क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -4, 3। तो ये डोमेन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो एक और फंक्शन देखते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। f of x is equal to 1 upon 3x minus 4 by 5। ओके, सो फाइंड द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो देखें यहाँ पर रैशनल फंक्शन है, आपका काम क्या है, डिनोमिनेटर को 0 के बराबर लेट करें। लेट से 3x minus 4 by 5 is equal to 0, so you have to find the value of x। so 3x is equal to 4 by 5, so 3 डिवाइड मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। so 5 3 is 15, so x is equal to 4 by 15। सो 4/15 को आप क्या करते हैं, रिमूव कर दें फ्रॉम द रियल नंबर्स। सो 4/15 को आप इसमें से रिमूव कर दें। सो दिस इज द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।